बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो लेजिस्लेचर हैं, एक अपर है और एक लोअर है। अपर लेजिस्लेचर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लोअर लेजिस्लेचर हाउस ऑफ कॉमन्स है। इस वीडियो में हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी मेंबर्स को और उसकी पावर्स को डिस्कस करेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द ओल्डेस्ट सेकंड पार्लियामेंटेरी हाउस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का ये ओल्डेस्ट सेकंड पार्लियामेंटेरी हाउस है। इट ग्रीव आउट ऑफ ग्रेट काउंसिल इन 1295। People from different classes were summoned to attend meeting of one single assembly, and this assembly was in fact model parliament of British King Edward I. After meeting of this assembly, those of British King Edward, those people started splitting up into 3 groups. इस मीटिंग के बाद वो जो पीपल थे जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया किंग एडवर्ड की, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। पहला ग्रुप था नोबल्स का, दूसरा था क्लर्जी का एंड तीसरा था कॉमन्स का, जिन्हें हम कॉमन कहते हैं। लेटर ऑन नोबल्स एंड क्लर्जी फॉर्म्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो नोबल्स थे और क्लर्जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बना लिया। It means that House of Lords has assumed this present form after passing a period of evolution, and this period has started almost 1000 years ago. 1000 साल पहले से इसकी इर्तिका जो है वो शुरू हो गई थी, इसीलिए इसे हम सेकंड ओल्डेस्ट पार्लियामेंटेरी हाउस बोलते हैं इस दुनिया का। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। इसके अंदर 3 तरह के लोग हैं। सबसे पहले मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है कि मेंबरशिप किन किन लोगों की है। सेकंड है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, कि वो जो मेंबर्स हैं कितनी कैटेगरीज़ के हैं। थर्ड पॉइंट है मेन जो है बेसिक, वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम मेंबरशिप को देखेंगे। तो मेंबरशिप हाउस ऑफ लॉर्ड की फ़िक्स नहीं है। इट वेरीज़ टाइम टू टाइम एंड इट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ टाइम टू टाइम। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हेरेडिटरी पीयर्स हैं, मोरूसी पीयर्स जो हैं, ठीक है, जो वुरसा हैं बादशाहों के, क्राउन के, तो इनकी पावर्स जो हैं वो भी अनलिमिटेड हैं और इनकी मेंबरशिप भी अनलिमिटेड है, यानी इसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। फिर इसके बाद लॉर्ड्स ऑफ अपील्स हैं। लॉर्ड्स ऑफ अपील जो हैं, पहले ब्रिटिश क्राउन जो है वो चूज़ करता था मुख्तलिफ़ कानून दानों के अंदर से इनको। तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड्स ऑफ अपील हैं, इनके पास जुडिशल डिसीजंस की पावर्स होती थी। पर जब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई ब्रितानिया के अंदर, तो इनकी ये वाली पावर जो है जुडिशल, ये ख़त्म हो गई थी। प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड्स, ये प्रिंसेस शहज़ादी वाला नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, शहज़ादों के लिए यूज़ हुआ है। शाही शहज़ादे रॉयल ब्लड के प्रिंसेस जो हैं, तो मेल मेंबर्स होते हैं ये रॉयल फैमिली के। लिमिटेड इनकी मेंबरशिप होती है और इनका लेस इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये शाही शहज़ादे होते हैं। ये कभी आते हैं पार्लियामेंट में, कभी नहीं आते। उसके बाद इनकी लिमिटेड मेंबरशिप होती है, लेस इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये जो मैंने आपको अभी बताया। फिर लॉर्ड्स स्पिरिचुअल, रूहानी लॉर्ड्स, यानी कि आपको पता है कि जैसे हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस्लामी कमेटियाँ बनी हुई हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल बनी हुई है। फिर उसके बाद उलमा ग्राम पार्लियामेंट में शरीक होते हैं, उनकी एक ख़ास नशिस्तें मुकर्रर हैं। इसी तरह बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर इनके मजहबी अक़ीदे के मुताबिक इनके रूहानी लॉर्ड्स जो हैं उनकी भी मेंबरशिप होती है। तो इनकी जो मेंबरशिप है ना, वो 226 है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, जिसमें से 2 मेंबर जो हैं वो आर्क बिशप ऑफ यॉर्क एंड कैंटरबरी के होते हैं। फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ बिशप्स आ जाते हैं।
नंबर्स ऑफ बिशप्स जो हैं वो दोस्तों 24 हैं और ये सीनियर बाइशॉप्स होते हैं, इनकी ये किस्म है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ न्यू लॉर्ड्स स्पिरिचुअल, तो ऑन डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए सिटिंग बाइशॉप द वन हु इज़ नेक्स्ट ऑन द सीनियरिटी लिस्ट बिकम्स लॉर्ड स्पिरिचुअल। इसके अलावा इरिश रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स भी हैं। Act of Union of Great Britain and Ireland had given Irish peers a right to elect their 28 representatives in the House of Lords. However, no new Irish peers have been created after declaring Ireland as a free state. जब आयरलैंड ने आज़ादी हासिल कर ली तो दोस्तों इनके पीयर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। Consequently, no Irish peers is now member of the House of Lords। ठीक है, चूँकि जो आयरलैंड ने अपने आप को डिक्लेयर करवा लिया है कि वो एक फ्री स्टेट है, आज़ाद रियासत है, तो फिर उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ किसी भी किस्म का कनेक्शन जो है वो भी नहीं रहता। इसीलिए देयर इज़ नो इरिश पीयर इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आखिरी हमारे पास है लाइफ पीयर्स। लाइफ पीयर्स, considerable number of life peers is present in House of Lords। Following points are important। Following point ये है कि मेल फीमेल लाइफ पीयर्स हैं, यानी कि जब मेल लाइफ पीयर ना हो तो उसकी जगह पे फीमेल लाइफ पीयर अगर कोई अवेलेबल है तो उसको अपॉइंट किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ लाइफ ऑफ पीयर्स, लाइफ पीयर्स आर क्रिएटेड बाय द लाइफ पीयरेजेस एक्ट। सिलेक्शन ऑफ लाइफ पीयर्स, ये हाई ऑफिशियल या हाई ऑफिसर्स जो रिटायर होते हैं उनमें से इनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर स्कॉटिश रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स, ऑल स्कॉटिश पीयर्स आर मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑन हेरिडेटरी बेसिस, यानी स्कॉटिश नुमाइंदे जो हैं वो वरासती तौर पर, मौरूसी तौर पर मेंबर हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो लॉर्ड चांसलर उसे कहते हैं और इसकी पावर्स जो हैं वो कम हैं और इसकी अपॉइंटमेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है किंग एंड क्वीन को, और किंग एंड क्वीन जो है वो इसको अपॉइंट करते हैं। फिर इसके बाद पावर ऑफ लॉर्ड चांसलर जो है वो दोस्तों को इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तारुफ के बारे में पढ़ा, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, जो हमारा इस वीडियो का सेकंड टॉपिक है। एज़ फार एज पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर कंसर्न, दिस हाउस हिस्टोरिकली enjoyed domination over the House of Commons। However, situation started changing during 19th century and finally Parliament Act of 1911 and Act of 1949 curtailed powers of House of Lords in favor of House of Commons। Even House of Lords has now been deprived of its status as Court of Appeal after establishment of Supreme Court of Great Britain। Presently House of Lords has following powers। इसके पास legislative powers हैं, उसके बाद इसके पास executive powers भी हैं, ठीक है। legislative powers में मनी बिल और नॉन मनी बिल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मनी बिल इज़ नॉट इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, देयरफॉर कंट्रोल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ओवर मनी बिल इज़ प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव। उसके बाद लेजिस्लेशन ऑफ नॉन मनी बिल, नॉन मनी बिल कैन बी इनिशियली इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेजिस्लेटिव पावर के बाद आ जाती हैं एग्जेक्टिव पावर्स। लॉर्ड्स कैन बी मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। इन एडिशन टू दिस, House of Lords possesses powers to ask questions from British government and has right to debate its policies। However, House of Lords does not have complete control over British government and cabinet। British cabinet is not responsible to the House of Lords। Power of about its membership, House of Lords is free to make decisions regarding its membership including hereditary membership। It can decide to deprive its member of his membership due to disqualifications। To conclude, it can be stated that composition and powers of House of Lords have been severely criticized, but reality is that its undemocratic
composition has also paved a way for democratic development in Great Britain. If House of Lords had been made democratic in composition and equal in power with the House of Commons, the result would have been undemocratic. So guys, I hope that you have understand uh, composition of House of Lords and powers of House of Lords. If you like this video, then please like this video and share this video and subscribe this channel. Allah Hafiz.